हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का कॉमर्स स्टडी क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम बेहतरीन तरीके से आप अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। बच्चों, आप सभी के मन में एक डाउट आ रहा है, ठीक है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज भी आया है कि सर ये NCET क्या है, ITEP क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। क्या ये दोनों एक ही है? इसके अंतर्गत एग्ज़ाम्स क्या है, कैसे होने वाला है, ठीक है ना? तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, काफ़ी सारे बहुत टाइप ऑफ डाउट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने सोचा कि इसके लिए आप लोग को एक प्रॉपर वीडियो दिया जाए ताकि आपके मन में डाउट क्लियर हो सके और आप फॉर्म को सेफली फिल कर सके, ठीक है बच्चे। चलिए, तो आज का ये वीडियो यही होने वाला है कि NCET क्या है और ITEP BEd क्या है। बच्चे देखिए, बीएड जो है इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम, आईटीपी के अंतर्गत जो है हम लोग इंटीग्रेटेड बीएड कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड बीएड ये कंडक्ट करवा रही है और इसको करवाने के लिए दो बॉडी है, एक CUET और एक NCET। NCET, ठीक है ना, NCET। CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट और NCET नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ये टेस्ट कंडक्ट करवा रहा है किसके बिहाफ में? NCTE के तरफ से, मतलब नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन। क्या है सर? अगर हमको 12वीं के बाद क्या करना है, इंटीग्रेटेड बीएड करना है। इंटीग्रेटेड बीएड मीन्स जहाँ पे आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड की डिग्री दोनों ही मिल जाएगी 4 साल के अंदर। हम ग्रेजुएशन के 12th के बाद आपको ग्रेजुएशन करना है तो उसमें 3 साल लग जाएगा और आप फिर बीएड करोगे तो 2 साल वो लग जाएगा, तो कुल मिला के ऐसे 5 साल लग जाते हैं। लेकिन ITP बीएड आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप 4 साल में ही अपने ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड भी कंप्लीट कर लो। और इसको कंडक्ट करवाने के लिए दो है बॉडी, दो दो एग्ज़ाम दो तरीके से कंडक्ट हो रहा है, एक CUET और एक NCET। CUET का फॉर्म जो है रिलीज़ हो चुका है और NCET का जो फॉर्म है वो अभी अप्रैल के लास्ट वीक तक रिलीज़ होने वाला है। बट इसके रिगार्डिंग जो भी डाउट्स है वो इस वीडियो में आप लोगों के लिए क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे NCET बीएड क्या है। सर, NCET का मतलब है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन, ठीक है ना, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स नेशनल नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। अच्छा, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन जो है, बता दें इसको भी पूरा, टीचर्स एजुकेशन ये क्या है? ये NCTE है। तो NCTE क्या है? इसके अंतर्गत हम लोग इंटीग्रेटेड बीएड कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड बीएड। तो और इसके बिहाफ में एग्ज़ाम कौन कौन सा देना पड़ेगा हमें? हमको एग्ज़ाम देना पड़ेगा NCET, मतलब नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है ना। हमको NCTE के अंतर्गत हम लोग ITP बीएड कर सकते हैं, मतलब इंटीग्रेटेड बीएड, BA बीएड, BCom बीएड, BSc बीएड। और इसके लिए हमें एग्ज़ाम देना पड़ेगा नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो कि कंडक्ट कौन करवाएगा? CUET कंडक्ट करवाएगा, ठीक है। तो आप इसके अंतर्गत BA बीएड कर सकते हैं, BCom बीएड कर सकते हैं, BSc बीएड कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। चलिए आगे बढ़ेंगे अब हम लोग। अब बात करेंगे ITP क्या है। तो बच्चे, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आपको क्लास 12 के बाद ही, ठीक है, क्लास 12 के बाद ही आपने ये ठान लिया है क्लास 12 पे ही कि मुझे एक अच्छा टीचर बनना है, ठीक है। बट आपको पता है कि भैया ये जर्नी जो है मेरे 5 साल का है, क्योंकि ग्रेजुएशन 3 साल का पहले कर लो, फिर उसके बाद बीएड करना 2 साल का, तो यानी 5 साल की जर्नी है। बट ITP ने एक आपको सुनहरा मौका दिया है कि इन्होंने कहा है कि लो, ग्रेजुएशन का डिग्री और बीएड का डिग्री एक साथ ले लो 4 वर्षों में ही। तो यानी मेरा 1 साल ऐसे बच गया। तो हम ट्वेल्थ पास आउट होने के बाद ही, 12th क्वालिफाई करने के बाद ही आप ITP में एडमिशन लीजिए। 4 साल में आप ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड की डिग्री के साथ एक साथ आप निकलेंगे, ठीक है, और आप एक शिक्षक बनने के योग्य हो जाएंगे। यही बात यहाँ पे लिखा है। ये पाठ्यक्रम 4 वर्षीय होगा, जिसे स्टूडेंट 12वीं के कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ही कर सकेंगे। अभी तक अभ्यर्थी पहले ग्रेजुएशन कोर्स करते थे और इसके 2 वर्ष इसके बाद 2 वर्ष का बीएड कोर्स में दाखिला लेते हैं।
अब आईटीपी के अंतर्गत ये आपका 4 साल में ही आपका ये सपना पूरा हो जाएगा कि आप 4 साल में ही ग्रेजुएशन के साथ एक शिक्षक बनने के लिए जो बीएड की रिक्वायरमेंट है वो भी आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए कैसे ले सकेंगे इस पाठ्यक्रम में प्रवेश। इस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए प्रति वर्ष आपका एंट्रेंस एग्जाम आयोजन करवाया जाएगा। इसके बाद उम्मीदवारों को रैंकिंग के अनुसार कॉलेज अलॉट किया जाएगा। बच्चे हमारे देश में अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको एमबीबीएस करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें नीट एग्ज़ाम देना पड़ता है। ठीक है, अगर आपको अगर आपको उसी तरीके से अगर जैसे कि आपको बच्चे एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर आपको ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है ना, तो आपको सीयूईटी देना पड़ेगा। ठीक है, सीयूईटी देना पड़ेगा। इसके बाद इसी तरीके से बच्चे अगर हमको आईटीईपी बीएड करना है, इंटीग्रेटेड बीएड करना है, तो हमें एनसीईटी नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, जो कि किसके बिहाफ में कंडक्ट करवाया जा रहा है, किसके बिहाफ में करवाया जा रहा है कंडक्ट, एनसीटीई नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन के बिहाफ में एनसीईटी कंडक्ट करवाया जा रहा है, जो कि 4 ईयर का बीएड है। ठीक है, अच्छा इसके बारे में थोड़ा सा आपके साथ हम एक बैकग्राउंड भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको पूरा समझ हो कि आईटीपी बीएड कहाँ से आया, कब आया, इसको भी थोड़ा सा हम डिटेल में बताएंगे। तो आईटीपी एस नोटिफाइड ऑन 26 अक्टूबर 2021 को ही नोटिफाई हो चुका है कि एक 4 ईयर डुअल मेजर हॉलिस्टिक अंडर ग्रेजुएट डिग्री है। हॉलिस्टिक मतलब एक साथ, जहाँ पे ग्रेजुएशन के साथ बीएड, तो बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड। This course will prepare teacher for the 4 stages of the new school structure, that is foundational, preparatory, middle and secondary, 5 + 3 + 3 + 4। ठीक है, यही बात यहाँ पे प्यारे बच्चों हिंदी में दिया है, आप लोग हिंदी को भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो एक फाउंडेशनल 4 तरीके का इसमें हमें बताया गया कि 4 स्टेज में हम अपने दिस कोर्स विल प्रिपेयर टीचर 4 स्टेज, हम 4 स्टेज में टीचर्स बनने के काबिल बन जाएंगे, फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल एंड सेकेंडरी। ठीक है ना, मतलब कोई एक में ही हम स्पेशलाइज हो सकते हैं, कोई एक में ही, तो इनमें हो सकते हैं, फाउंडेशनल में भी, प्रिपरेटरी में भी, मिडिल में भी और सेकेंडरी में भी। यही चीज़ बताया गया है यहाँ पे। तो जैसा कि मैंने आप लोग का डाउट क्लियर कर दिया कि आईटीपी बीएड जो है इंटीग्रेटेड बीएड है, बीए बीएड कर सकते हैं, बीकॉम बीएड, बीएससी बीएड। और ये एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करवाएगा, एग्ज़ाम कौन लेगा, वो एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। आईटीपी बीएड करने के लिए हमें नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये एग्ज़ाम जो है वो एनसीटीई के बिहाफ में कंडक्ट करवा रहा है। नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन जो है इसके बिहाफ में ये नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है आईटीईपी बीएड के लिए। और एनसीईटी बीएड को कंडक्ट करवा कौन रहा है, जिस तरीके से सीयूईटी एनटीए कंडक्ट करवा रहा है उसी तरीके से एनसीईटी बीएड भी एनटीए ही कंडक्ट करवा रहा है। देखिए, एक ट्रांसफॉर्मर सर्कुलर पेडागोगिकल स्ट्रक्चर है, एग्जिस्टिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर और न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर। हमें एग्जिस्टिंग पुराने से कोई मतलब नहीं है। न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर में अभी आप लोगों ने देखा फाउंडेशनल, प्रीपरेटरी, मिडिल एंड सेकेंडरी। तो हम ये 4 स्टेज में टीचर बन सकते हैं, चारों में से किसी एक में ही आप स्पेशलाइज टीचर बन सकते हैं। फाउंडेशनल मतलब जो हम लोग बेसिक लेवल की बात करते हैं, मतलब अप टू ग्रेड 2 तक, फिर 3 से लेके फिर क्लास 3 से लेके क्लास 5 तक प्रीपरेटरी लेवल, फिर मिडिल लेवल में क्या बोला गया है, क्लास 6 to 8 जिसमें हम लोग पढ़ते हैं ना, साइंस भी पढ़ते हैं 6 से 8 में, मैथ्स भी पढ़ते हैं, आर्ट्स भी पढ़ते हैं, सोशल साइंस भी पढ़ते हैं, ह्यूमैनिटीज़ भी पढ़ते हैं। फिर सेकेंडरी स्टेज क्लास 9 से 12 तक बोल रखा गया, ठीक है ना, सेकेंडरी स्टेज क्लास 9 से 12। इसी को ही न्यू पेडागोगिकल करिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन कहा गया है, 5 + 3 + 3 + 4, जो कि एनईपी 2020 के अंतर्गत ये स्ट्रक्चर आया था। ठीक है बच्चे, चलिए समझ में आया होगा आप लोगों को। ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको देना था। अब स्टेज ऑफ स्पेशलाइजेशन, ईच स्टूडेंट विल स्पेशलाइज वन ऑफ द फॉलोइंग स्कूल स्टेज विच विल क्वालिफाई देम टू बिकम ए टीचर ऑफ दैट स्टेज। आप इनमें से, इन चारों में से किसी एक में ही स्पेशलाइज हो सकते हो और उसी का ही आप एक गवर्नमेंट टीचर बन सकते हो। चारों में ही आप नहीं कर सकते, किसी एक में ही कर सकते हो। पहला है फाउंडेशनल स्टेज ऑफ स्पेशलाइजेशन,
फॉर टीचिंग प्री स्कूल, मतलब एकदम छोटे बच्चों को। बट ये ज़्यादा प्रिफरेबल होता है, ज़्यादा अच्छा होता है फीमेल्स के लिए, क्योंकि जो फीमेल्स होती हैं, जो छात्राएं होती है, वो छोटे बच्चों को ज़्यादा प्यार से चीज़ों को सिखा सकते हैं, ज़्यादा प्यार से चीज़ों को समझा सकते हैं, ठीक है ना। उनमें पेशेंस लेवल ज़्यादा होता है, ठीक है, कंपैरिजन टू मेल। मेल में पेशेंस लेवल थोड़ा कम होता है, भाई हम लोग तुरंत छोटे बच्चों को क्या कर देते हैं, आप डांट देते हैं। लेकिन फीमेल्स में ये चीज़ क्या होता है, पेशेंस होता है उनमें ज़्यादा, तो ये फाउंडेशनल स्टेज फीमेल के लिए बहुत ही अच्छा होता है। मेल इसके तरफ ना जाए, मेरा सजेशन यही है। आप क्या है, आप तीनों, इन तीनों में से किसी एक में आप बन सकते हैं स्पेशलाइज्ड टीचर। प्रिपरेटरी स्टेज स्पेशलाइजेशन फॉर टीचिंग ग्रेड 3 to 5, मिडिल स्टेज स्पेशलाइजेशन 6 to 8 और सेकेंडरी स्टेज 9 to 12। मतलब फीमेल तो चारों में ही जा सकती है, बट मेल के लिए 3 ही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है दोस्तों। तो ये आप लोगों को क्लियर करना था NCET बीएड के बारे में। तो NCET क्या है, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, जो कि एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवा रहा है NCTE, मतलब इंटीग्रेटेड बीएड के लिए, ITEP बीएड के लिए NCET जो है वो टेस्ट कंडक्ट करवा रहा है। और ये टेस्ट लेगा कौन, ये टेस्ट लेगा, कंडक्ट करवाएगा NTA कंडक्ट करवाएगा, ठीक है। तो वीडियो बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया है, बट कोई भी अगर आपके मन में डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है। तब हम आप लोगों का फिर से डाउट क्लियर करेंगे, अगर जो भी डाउट आपके मन में अगर रह गया हो तो, ठीक है बच्चों। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करिए बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि उनके भी डाउट्स क्लियर हो, और चैनल को ज़रूर से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच।